ये मज़ारात पे आप जाकर देखें, कोई माथे टेक रहा है, चादरें चढ़ाते हैं आप मज़ारात पर, आप क्यों नहीं पूछते कि चादर क्यों चढ़ाते हैं? क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है इसके पीछे? इसमें बुजुर्ग का क्या फायदा है, आपका क्या फायदा है? कहां कुरान और हदीस में लिखा है कि मज़ार के ऊपर चादर चढ़ाओ? हमने इसको एक ऐसी रस्म बना लिया है कि उर्स चादर चढ़ाने के बगैर पूरा ही नहीं होगा। हर शख्स चादरों की मन्नत मान रहा है कि जी मेरा काम हो गया तो मैं फुला मज़ार पे चादर चढ़ाऊंगा। भाई क्यों मान रहे हो मन्नत, जरा बताओ तो सही ना। अपने आप से क्वेश्चन करो, क्यों चढ़ा रहे हो आप चादर मन्नत की? इसमें कौन, किसने मन्नत मानी थी? नबी ने मानी थी, सहाबा ने तस्वुर दिया मज़ार पे चादर चढ़ाने का? कहां से आया ये? कुछ नहीं पता, बस लोग कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं। इससे हमारी नौजवान नस्लों को, इन बच्चों को कुछ पता नहीं है जी चादर चढ़ाने भी कोई इबादत होगी। कोई इबादत नहीं है, मुस्तहब तक नहीं है। अब इस दौर में तो मुस्तहब भी नहीं रहा। एक दौर था कि जब कब्रिस्तान आम बना दिए जाते थे, उसमें किसी आलिम की कब्र है, किसी नबी की कब्र है, फर्ज कर लें सहाबा की है, तो लोग अदब से दूर होने लगे तो वो कब्र पे चढ़ रहे हैं साहब, तो वो जो अशरफुल कौम की कब्र है उसकी भी बेहुरमती हो रही है, तो भाई चलो एक कपड़ा डाल दो यार, ताकि फर्क तो हो जाए, आने वाले को पता चले किसी बुजुर्ग की कब्र है दूसरी, तो एक चादर डाल दी उधर। बस ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। फिर बाद में जब बुजुर्ग आने दिन फौत होने लगे तो लोग जैसे आकर फातिहा वगैरह पढ़ रहे हैं, बैठ के कुरान पढ़ रहे हैं, धूप पड़ रही है, तो इरादा किया कि भाई कुब्बा बना दिया जाए कि इमारत साहिब मज़ार के लिए, ताकि लोग आके उसके साए में आराम से पढ़ सकें। और ख़ास तौर पे जब साल गुजरता था, जिसको हम आजकल उर्स कहते हैं, तो फिर लोग आएंगे, बैठेंगे, कसीर तादाद होती है कि चलो भाई फिर एक इमारत बन गई। जब इमारत बन गई तो जो आम कबूर से इम्तियाज कायम करना था वो इमारत के जरिए हासिल हो गया। अब चादर की तो जरूरत ही खत्म हो गई। लेकिन सुन्नी को तो एक नया मशगला चाहिए। जो नया मशगला शुरू हो जाए उसको कभी नहीं छोड़ेगा, असली दीन को घर में दाखिल नहीं होने देगा। उन्होंने कहा भाई कुब्बा बन गया, अभी चादर की रस्म तो चले। वो चल पड़ी साहब रस्म। अच्छा, पहले चादरें डालते थे मोटी, क्योंकि ये रेशमी और बारीक कपड़े तो इजाद नहीं हुए थे, वो हाथों से बुने हुए कपड़े। उसमें ये होता था कि किसी ने 2 चादरें डाल दी तो एक साहिब मज़ार की तरफ से सदका कर दी, एक पड़ी हुई माँ बहल इम्तियाज के लिए, फर्क करने के लिए। बाकी एक नहीं थी रस्में पहले। अब सूरत हाल ये, जो मज़ार पे चादर डलती है जरा देख लें आप। एक तो पहले उसमें पूरा लिखा होता है कलमा पाक या आयतल कुर्सी, कि आप उसे किसी और काम में इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। और या फिर इतनी बारीक रेशम की चादर होती है, जैसे दाता साहब के मज़ार पे अक्सर आप देखेंगे कि उसको आप, वो किसी काम नहीं आ सकती, वो लिबास भी नहीं बन सकता। उसको यूं देखेंगे ना, उसमें नजर आएगा आर पार, इतनी वो बारीक सी होती है। और उस पर आयतल कुर्सी चमकी से लिखी हुई है ना, पहले लिख कर उस पर चमकी डाल देते हैं। अब जो पकड़े वो हाथ पे चमकी, मुंह पे चमकियां, जिससे वुदू ही खतरे में पड़ जाए। अब वुदू करेंगे तो ये चमकियां लगी हुई हैं, कहां से वुदू होगा? और फिर आप कभी देखें उस कठहरे के अंदर जो आदमी खड़ा हुआ है, ये जब आप रेशमी चादर डालते हैं वो एक दूसरे पे फिसलती है गिर के ना, टिक तो सकती नहीं है। वो उसके पैरों में, वो आयतल कुर्सी के ऊपर चढ़ रहा होता है, कुरान के ऊपर चढ़ रहा होता है। मैंने अपनी आंखों से देखा यह मंजर। और फिर क्या होता है कि आपने वो डाली, वो जमा करते जाते, फिर वो फिर यूं दुकान पे पहुंचती है ना, कम कीमत पे दुकान वाला दोबारा खरीदता है, इस्त्री शिस्त्री मारता है, फिर दोबारा। माशाल्लाह है ना, हम लोग आपका कारोबार चलाने के लिए चादरों की मन्नत मान रहे हैं कि जी मेरा काम हो गया, मैं चादर चढ़ाऊंगा। भाई मन्नत किसे कहते हैं, सबसे पहले ये सोचो। मुझे यकीन है आप में बहुत कम लोग जानते होंगे कि मन्नत क्या है, किसे कहते हैं मन्नत, इसका क्या शरई तस्वुर है। बहुत कम लोग जानते होंगे, क्योंकि मेरा 30 साल तजरीबा है, मुझे मालूम है कि हम कितनी मारिफत रखते हैं। दूसरी बात, ये चादर की मन्नत कहां से ईजाद हुई? अब हम कहेंगे हम है ना मुफ्ती साहब, हमने इजाद की है। अब ये जब बातें हम करते हैं, ये है असली दिन जो मैं आपको समझा रहा हूं। हमारे वो लोग जिन्होंने इन चीजों को प्रमोट किया है, हमारे अहले सुन्नत में इनको डाल डालकर हमें बिदती कहलवाया, हमें कब्र परस्त कहलवाया, इनके मकासिद को पहुंचती है ठेस। वो पीर की शक्ल में भी आपको नजर आएगा, वो मुकर्रिर की शक्ल में भी नजर आएगा, वो मुस्लिह की, वो मुवल्लिग की शक्ल में भी नजर आएगा। इनकी नाकों में लगे हुए सेंसर। ये मुफ्ती साहब पता नहीं कैसी बातें करते हैं, शायद पटड़ी से उतर गए। तो मैं बोलता हूं तुम्हारी चढ़ी हुई ट्रेन इधर आओ, तो मैं देखता हूं कि तुम पटड़ी पे चढ़े हो या मैं पटड़ी पे चढ़ा हुआ हूं। आए कुरान और हदीस के ऊपर पेश करते हैं ना चीज को, ना आपकी ना मेरी।
मेरे आक़ा नेमत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत परवाने शमअ रिसालत अज़ीमुल बरकत अज़ीमुल मर्तबत शाह अहमद रज़ा खान रहमतुर रहमान फरमाते हैं कि अगर बुजुर्गों की तरफ मंसूब कोई चीज़ हमारे सामने पेश की जाएगी, हम उसे सबसे पहले कुरान और हदीस पर पेश करेंगे। अगर उसके मुताबिक होगी तो कबूल करेंगे, अगर उसके खिलाफ होगी तो हम ये कहेंगे कि ये हमारे बुजुर्गों ने नहीं किया, बल्कि नफ्स परस्तों ने ये काम करके हमारे बुजुर्गों की तरफ मंसूब कर दिया। ये मैं तो नहीं कह रहा हूं, पढ़े जरा फतावा रज़विया। अच्छा, ये भी एक मेरा दर्द है बहुत बड़ा जी। कंजुल ईमान पढ़ें, बेहतरीन तर्जमा कुरान है, बेहतरीन तर्जमा कुरान। उससे कान में पूछो, तूने पढ़ा कभी कंजुल ईमान पूरा? नहीं, आज तक नहीं पढ़ा होगा, आज तक नहीं पढ़ा होगा। खुद कंजुल ईमान पढ़ा नहीं है जी, पढ़े बेहतरीन तर्जमा कुरान। वाकई वो बेहतरीन है, लेकिन पढ़ो तो सही भाई। आला हजरत कातए बिदअत थे, बिदअत का कला कमा कर दिया। कहां किया है? आपको कैसे पता चला? आप कहेंगे जी फतावा रज़विया पढ़े। अच्छा, तुमने पढ़ा है? आप में से बहुत से ऐसे होंगे जिन्होंने आज तक फतावा रज़विया को हाथ में लेकर नहीं देखा होगा, शक्ल ही नहीं देखी होगी फतावा रज़विया की कि कुछ है ये भी। यानी हम लोग बिल्कुल बस वो रस्म के पीछे लगे हुए हैं। हमारे अकाबरीन ने जो बातें बयान की उसको फरामोश कर चुके हैं। आज नात खान हमें दीन सिखाएगा, आज ये पेशेवर मुकर्रीन हमें दीन सिखाएंगे, इनके पीछे हम चलने के लिए तैयार हैं। और पूरा मसला के अहले सुन्नत हमने बदनाम करके रख दिया। ऐसे धम्माल शम्माल मज़ारों के ऊपर कोई तस्वुर नहीं है, ढोल ढमक्कों का कोई तस्वुर नहीं है। आपको अगर बिठाकर आपके कान के पास धन 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 ढोल बजाया जाए, बताएं आप खुश होंगे कि तकलीफ होगी? जोर से बोलें। और आप साहिब मज़ार के पास दम धड़म दम दम धड़म दम दम धड़म दम। और हमारा अकीदा है कि मरने के बाद भी जो आम मुर्दा है ना, वो भी तमाम बात सुनता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम मुर्दों को सलाम करते हो वो उसका जवाब देते हैं, लेकिन तुम्हें इसका शऊर हासिल नहीं। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कब्रिस्तान जाते थे तो क्या फरमाते? दुआ क्या है? अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, ए कब्र वालों तुम पर सलामती नाजिल हो। ये नहीं फरमाया अस्सलामु अलैकुम या अहलल कब्र, ये सिर्फ सामने कब्र वाला सुन रहा है, नहीं, कुबूर जमा का सीगा इस्तेमाल फरमाया, तमाम कुबूर वालों तुम सबको सलाम। इसका मतलब है मेवा शाह कब्रिस्तान के एक किनारे पे खड़े होकर जब आप ये दुआ पढ़ेंगे, हर कब्र के अंदर आपके सलाम की आवाज पहुंचेगी। इतनी समाअत तेज हो जाती है, और वो जवाब भी देंगे। तो फिर साहिब मज़ार, जिसको अल्लाह ताला ने आम लोगों से ज्यादा रूहानी ताकत अता फरमाई, वो तो कहां तक सुनते होंगे? और उनके कान पे खड़े होकर आप धम धम धन धन ढोल बजा रहे, इससे उनको राहत सुकून मिलेगी कि तकलीफ होगी?